Hello, everyone, and welcome to another episode of Corpus Cure Show. And आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास एक बड़े ही इस्टीम्ड गेस्ट हमारे साथ हैं, जिनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे साथ यहाँ अवेलेबल हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं. एंड ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आई इंट्रोड्यूस डॉक्टर विवेक मलिक सर from PGIMS Rohtak. Welcome sir, welcome to Corpus Cure Show. Thank you for having me on your show. It's a great opportunity. So I am obliged to have you here today with us. And जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स को सर को पर्सनली भी जानते होंगे. सर हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग ग्रुप्स मेडिकल स्टूडेंट्स के बहुत समय से चलाते आ रहे हैं. एंड मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप इन लीडरशिप ट्रेनिंग ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को. देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो समाज में इतना बड़ा सेवा का काम करते हैं, मरीजों को बिल्कुल मृत्यु से जीवन दे देते हैं. लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया है डॉक्टरों के और मरीजों तथा उनके परिवार वालों के बीच में, जिसकी वजह से कभी कभी हमें वायलेंस की भी सूचनाएं मिलता रहती हैं. तो एक चीज़ डिस्कशंस में आई हैं कि डॉक्टर इतना बड़ा काम करते हैं, तो ऐसा क्या है कि उनके प्रति डिस्ट्रस्ट हो गया है. तो कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि जो अपनी सेवा का काम उनको करना है, चिकित्सा का काम उनको करना है जी. उसमें कम्युनिकेशन और लीडरशिप, ये रोल अगर वो अच्छे से निभा पाएं तो वापस से जैसा जो ट्रस्ट पहले एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में होता था वो पुनः डेवलप हो जाएगा. इसी चीज़ को लेके मैंने स्टूडेंट लीडरशिप ग्रुप चालू किए, जिसमें जो लीडरशिप की वैल्यूज़ से लेके उसकी प्रैक्टिस तक के सारे आयामों पे काम करना शुरू किया उनके साथ. जी सर, जो ये लीडरशिप ट्रेनिंग ग्रुप्स हैं, ये मेडिकल स्टूडेंट्स जब इसमें रहते हैं, इसके बाद जब वो प्रैक्टिस में आते हैं, आई होप एज अ लीडरशिप क्वालिटी जो एक IMG का एक रोल भी है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते होंगे. एंड आप ही इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. देखिए, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, वो ना केवल एक मेडिकल स्टूडेंट है उसकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्पफुल है, बल्कि जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ऐसा डॉक्टर जिसने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ का विकास कर लिया है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी बहुत आगे जाता है और उसके संबंध अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और वो एक फुलफिलिंग लाइफ खुद जीता है और जो भी उसके संपर्क में आते हैं वे आमतौर पर उससे खुश रहते हैं. बिल्कुल सर. सर आप पिछले 10-12 साल से शायद एटकॉम और मेडिकल एजुकेशन इन सब चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं. एज ए मेडिकल एजुकेटर आप इस फील्ड में इतने सालों से. सर आपकी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आपने महसूस किए इस फील्ड में आने के बाद? देखिए, जब हम विद्यार्थी थे तो हम जो एटकॉम में आज बताया जा रहा है हमें, वो नहीं बताया जाता था. जी. ये चीज़ें हम तब भी सीखते थे, पर तब हम एक हिडन कुरिकुलम के रूप में अपने टीचर्स को रोल मॉडल के रूप में देख के, जिनसे हम ज़्यादा प्रभावित होते थे, उन जैसा बनने की कोशिश करते हुए ये सब चीज़ें सीखते थे. लेकिन शायद समय के साथ वो तरीका इतना प्रभावी नहीं रहा. तभी जो लीडरशिप के विषय में डॉक्टर थोड़ा सा पिछड़ गए, जिसकी वजह से जो समस्याएं मैंने अभी बताया, वायलेंस जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो गई, अनएथिकल प्रैक्टिस के विषय भी हमारे सामने आए. तो NMC ने जो एक
एटकॉम नाम का विषय कुरिकुलम में ही समाहित कर दिया। मैं कहता हूं कि जो विद्यार्थी इस कुरिकुलम से पढ़ के आगे जाएंगे उनका जो विकास होगा वो तो होगा ही, हम जैसे जो टीचर्स हैं उनका भी इससे बहुत विकास हुआ। मैंने देखा कि आज से 10 साल पहले जब ये विषय मैंने नहीं इनके बारे में अध्ययन किया था, इनकी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इससे 5 गुना कम काम में भी मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता था। लेकिन जब ये एटकॉम के विषयों को लेके एथिक्स के आधार पे हर एक निर्णय का पर पहुंचने की जो प्रक्रिया हमने शुरू करी है इससे प्रभावित होके, उससे स्ट्रेस तो मान लीजिए कि मेरे जीवन से, पर्सनल जीवन से बिल्कुल समाप्त ही हो गया है। बिल्कुल सर, जैसे अभी इतनी बार इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ ना, जो मेडिकल फील्ड से नहीं होंगे लोग, वो उनमें भी उत्सुकता सी बन गई होगी कि ऐसा क्या है एटकॉम में कि इस वर्ड से स्ट्रेस भी ख़त्म हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। तो सर आप ये इस एटकॉम वर्ड के बारे में बताएं, ये क्या है एटकॉम? देखिए, एटकॉम जो शब्द है ये एक एक्रोनिम है जिसमें एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन को तरजीह दी गई है। एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। जी। तो एक हैप्पी लाइफ के लिए, एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए जो एथिक्स की फाउंडेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हमारा एटीट्यूड, किस चीज़ को हम ठीक समझते हैं, किस चीज़ को हम गलत समझते हैं, उसका बेसिस, उसका आधार जब एथिक्स हो जाते हैं तो हमारे लिए जीवन में कम्युनिकेशन भी सरल हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए आपको मैं बता रहा हूँ कि एटकॉम एक लीडरशिप के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल कुंजी है। ये एक कुंजी, एक लीडरशिप को ऊंचाई तक पहुंचने की कुंजी है एटकॉम। जी। सर, एटकॉम जैसे आपने इस संबंध के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बात किया, तो हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एथिक्स विल गाइड यू दैट व्हाट टू से, व्हेन टू से। बिल्कुल सही कहा। जो यूनिवर्सल एथिक्स हैं, बचपन से सुनते आते हैं, जस्टिस है, एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट है, जी सर, ट्रांसपेरेंसी है, जिसको हम घरों में कहते हैं सच्चाई बोलो, ट्रूथफुल रहो। हम एज ए पेरेंट भी ये चीज़ चाहते हैं कि बच्चा सच बोले, गलत संगत में ना पड़े। बस वो गलत संगत को ही डॉक्टर ना पड़े, वो सही डॉक्टर सही संगत की तरफ ही जाए, वही एटकॉम उसको गाइड करता चला जाएगा। एंड सर, अभी वायलेंस के बारे में हम अगर देखें, स्टैटिस्टिकल डाटा अगर हम पिछले सालों का देखें तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा। एंड जिस तरह से पेशेंट्स कुछ सालों, 20-25 सालों पहले वो लकी डॉक्टर्स थे जिन पर डॉक्टर ने कोई भी दवाई लिखी उसे खा लेते थे बिना कुछ सर्च किए या पूछे। उस समय गूगल नहीं था। या तो आज की डेट में तो आप दवाई लिखें तो पहले पेशेंट जो है इंटरनेट पे गूगल करता है उसे, और ठीक भी नहीं होता। पहले प्लेसेबो से भी शायद पेशेंट ठीक हो जाते थे, सिर्फ डॉक्टर की प्यार भरी 2 बातों से। लेकिन आज वो ट्रस्ट शायद बिल्कुल ख़त्म हो गया है सर। सो ये एटकॉम से आपको लगता है कि ये ट्रस्ट आने वाले कुछ सालों में दोबारा बन पाएगा? क्या वो एरा हम दोबारा अनुभव कर पाएंगे? देखिए, जब समाज में परिवर्तन आता है तो सबको बदलना पड़ता है। जी। अब समाज में जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि उनको सब चीज़ बताई जाए, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए प्रभावी रूप से, और उनकी शंकाओं का समाधान भी किया जाए। पहले जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन था वो एक पैटर्नल टाइप का रिलेशन था कि डॉक्टर बड़ा है, उसने जो बता दिया वो सब सही। लेकिन समाज अब इसके साथ बदल गया है और उसमें उनको दे आर डिमांडिंग मोर इन्फॉर्मेशन। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बस हमें नई पीढ़ी के जो डॉक्टर्स हैं उनको समाज की इस आवश्यकता के अनुसार तैयार करना है। तो ये सारे के सारे एथिक्स जो अभी हमने चर्चा में किए, जी सर, ये सारे एथिक्स जब
उनको एक्सप्लिसिटली डिस्कस किए जाएंगे, उनके साथ प्रैक्टिस किए जाएंगे, तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि कुछ ही समय में आप बहुत ज़्यादा वांछित परिवर्तन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में भी देखने वाले हैं, और एक जो फुलफिलिंग रिलेशनशिप समाज में डॉक्टर पेशेंट के बीच में होने वाली है, और ये वायलेंस की जो घटनाएं हैं पुनः पुराने समय की खत्म हो जाएंगे और पुराना एरा वापस आएगा। ये सब चीज़ को ना उम्मीद करते हुए एक कोट याद आ रहा है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो अगर ट्रस्ट दोबारा बनाना है तो हमें भी उन पहले डॉक्टर्स की तरह वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। ये चेंज अपने से ही शुरू करना पड़ेगा वो एरा को वापस लाने में। एंड सर एक वर्ड है जो एक डॉक्टर से पहले एज अ ह्यूमन हमारे से जुड़ा होता है, दैट इज़ कंपैशन। एंड ये कंपैशन आजकल तो हमें लगता ही नहीं है, कितने कम लोग लगते हैं जिनसे हम कंपैशनेट, जिनके लिए हम खुद फील करते हैं या कोई हमारे लिए फील करता है। सर तो ये एज अ मेडिकल एजुकेटर एक डॉक्टर में, एक स्टूडेंट में ये कंपैशन की क्वालिटी हम कैसे प्रोड्यूस करें? देखिए, कंपैशन जो एथिक्स की ही बात हम चालू रखें जी, तो जैसे हमने जस्टिस, ऑटोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी की बात करी है, तो कंपैशन तो उससे भी पहले आता है जी। एक मेडिकल एथिक्स है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस यानी कि दूसरा जो व्यक्ति है, या इस केस में डॉक्टर पेशेंट के केस में जो पेशेंट है, उसका फायदा होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कंपैशन में भी ये भावना बड़े ही तगड़े रूप से होती है कि जिससे भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको लाभ मिले, उसको दया की दृष्टि से देखा जाए। तो कंपैशन जो है वो, लेकिन हम ऐसे नहीं सिखा सकते कि हमने एक कंपैशन पे लेक्चर ले बिल्कुल दिया। सर, बिल्कुल लेक्चर नहीं ले सकते। हमें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो जो दूसरे व्यक्ति हमें देखेंगे, खास तौर पे हमारे विद्यार्थी देखेंगे, तो उनमें भी ये कंपैशन की भावना आती है। जैसे बच्चा है ना, वो पेरेंट्स को देख के ही सीखता है। और पेरेंटिंग पे आजकल तो बहुत सारी बुक आती रहती हैं, पेरेंटिंग पे हम पढ़ते हैं, सब में एक चीज़ तो कॉमन ही लिखी होती है कि बच्चे ने वही करना है जो पेरेंट्स को करते हुए देखेगा, वो नहीं करेगा जो पेरेंट्स उसे करने को कहेंगे। सिमिलर ही चीज़ हमारे डॉक्टर और स्टूडेंट रिलेशनशिप में भी है। इट हैज़ बीन सेड दैट डॉक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड फर्स्ट देन हर्ड। सो हमें ही ऑब्जर्व करके आने वाले डॉक्टर्स, जो बडिंग डॉक्टर्स हैं, वो ये कंपैशन, एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हमसे ही सीखने वाले हैं। सो वी हैव टू चेंज एंड डेवलप आवरसेल्व्स विद दिस फाउंडेशन ऑफ एडकॉम। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं, हमारे पास 50 रुपए थे, हमने 5 दे दिए तो हमारे पैसे कम हो गए जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो देने से बढ़ती हैं। ज्ञान, जैसे ज्ञान है, कंपैशन है जी। तो जस्टिस हम किसी के साथ करते हैं तो हमें भी जस्टिस मिलता है, फिर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है ये चीज़ें करने से। तो इस प्रकार से जो ये कुरिकुलम में हम नई चीज़ें एडकॉम के जरिए विद्यार्थियों में इनकलकेट करना चाहते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम बांटते हैं तो उससे हमारे अंदर स्वयं में बढ़ती हैं। तो ये एक जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उनसे थोड़ा ऊपर की चीज़ें हैं, ये स्पिरिचुअल लेवल को रीच करती हैं ये सब चीज़ें। सो इसके लिए हमें एक दूसरे को ना मोटिवेट करते ही रहना पड़ेगा। एंड आज सर ने हमारे साथ इतनी सारी बातें करी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने शेयर करी, इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। थैंक्स फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस। And we think, belonging to this doctor community, we think that we will bring the change. Thank you. In the medical students. Thank you. Pleasure is all mine. Keep motivating us, sir. And आप सब भी मेडिकल एजुकेशन के बारे में कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।
And thanks for watching. Please like, share, subscribe.